हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में करेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, इसके टाइप्स और एडिशन के बारे में किया था। वो बिल्कुल क्या था, सिंपल था। ठीक है, अभी ये भी सिंपल ही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने दोनों जो मैट्रिक्स है इनकी प्रोडक्ट कैसे करनी है। ये बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पे डिपेंड है आगे सारा। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट करना आ गया, आगे आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखना आपने प्रोडक्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कब होगी? द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, द मल्टीप्लिकेशन लिखो या प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, ऑफ टू मैट्रिसेस एग्जिस्ट ओनली। जी कब एग्जिस्ट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स of matrix A is equal to number of rows of matrix B। ठीक है, आपने हमेशा याद रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जितने भी होंगे और सेकंड मैट्रिक्स के रोज जितनी भी होंगी, अगर वो इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होगी। कैसे? आप लेट कर लो, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन। मैंने ऑर्डर ले लिया कि एम रोज और एन क्या ले लिया, कॉलम्स ले लिया। ठीक है, एंड कोई भी मैट्रिक्स ले लो, उसका ऑर्डर आप ले लो बी या कुछ ले लो, बी जे के ले लो, एन क्रॉस पी ले लो। बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है और सेकंड का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस बी। देन जो दोनों की प्रोडक्ट होगी ए बी, वो आपका आंसर आएगा सी। किस फॉर्म आएगा? सी आई के की फॉर्म आएगा और एम क्रॉस पी की फॉर्म है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर जे है एम क्रॉस एन, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस पी। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस पी। आपने ये याद रखना कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तभी दोनों की प्रोडक्ट होगी, अदरवाइज दोनों की प्रोडक्ट नहीं होगी। और जो प्रोडक्ट करके आंसर आएगा, प्रोडक्ट करके आंसर क्या आएगा, एम क्रॉस पी की फॉर्म में। इनमें जो ऑर्डर बनेगा वो एम क्रॉस पी की फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा? बिल्कुल सिंपल। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेने जा रहा हूं। पहले मैंने लिखा ए, ठीक है, मैंने लिख दिया 1 2 3। मैंने मैट्रिक्स बी लिया, ध्यान से देखना, मैं ले लिया 5 6, कुछ ले लो, आप ले लो। ठीक है, आपने इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे? 1 2 3 5 6 2। ध्यान से देखना इनकी प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर क्या है इसका? आप पता रो कितनी है, यहां पे एक ही रो है, कॉलम कितने यहां पे 3 कॉलम है, 1 into 3। ध्यान से देखना ऑर्डर क्या है इसका। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्या है, रोज, और कॉलम कितना है, 1। ये देखो सेम आ गया कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल आ रही है। जब ये इक्वल आ रही है तो जब इन दोनों का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 into 1। इट मींस आपका क्या आएगा आंसर, एक ही रो एक ही कॉलम है, इसका आंसर आना है। अभी आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखना प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसी पे डिपेंड है सारा। ठीक है, अगर आपको ये प्रोडक्ट करने आगे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी कैसे करेंगे प्रोडक्ट? ये रो है और ये क्या है, कॉलम। हमेशा ध्यान रखना है रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। जो ये रो है इसको क्या करेंगे, कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। रो को हमेशा क्या करना है, कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। रिपीट किया मैंने अगेन। ठीक है, कैसे? 1 को 5 के साथ 1 into 5, बीच में साइन प्लस का। 2 को 6 के साथ बीच में साइन प्लस का। 3 को 2 के साथ। ठीक है, जैसे रो के भी 3 एलिमेंट है, कॉलम के कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस, सेकंड को सेकंड के साथ प्रोडक्ट करना है, प्लस थर्ड को थर्ड के साथ करना है। ओके,
जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 5 12 6 18 और 5 कितना होगा 23। ये देखो आपका एक सिंगलटन मैट्रिक्स आया, इसको क्या बोलते हैं सिंगलटन। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें एक ही रो एक ही कॉलम है। अगेन आप देखो क्या करना है, रो को कॉलम के साथ, ठीक है, रो में 3 एलिमेंट है, कॉलम में भी 3 है, जहां से क्लियर होगा आपको सारा, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा एक ही रो एक ही कॉलम आना है, इट मींस 1 क्रॉस 1 की फॉर्म आएगा। आपने क्या करना है 1 को 5 के साथ प्रोडक्ट करना है, 2 को क्या करेंगे 6 के साथ करेंगे, 3 को क्या करेंगे 2 के साथ करेंगे। तो इसको सिंपल कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगेन एक एग्जांपल और लेने जा रहा हूं मैं थोड़ी सी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट करना कैसे मेन, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। देखो मैंने ये कोई ए मैट्रिक्स लिया, मैंने लिया A1 A2 A3 सो ऑन AN, ध्यान से देखना। बी मैट्रिक्स ले लो आप कोई भी, आप कॉलम में लेंगे B1 B2 B3 सो ऑन BN, ओके। अभी आपने दोनों की प्रोडक्ट करनी है, कैसे करनी है A1 A2 A3 सो ऑन AN। जहां पे कैसे करेंगे B1 B2 B3 BN, ठीक है। आपको पता एक ही रो है एक ही कॉलम है, इनकी दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, एक ही रो एक ही कॉलम। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं 1 into n, इसके कॉलम कितने हैं n, और सॉरी रोज कितनी है n, और कॉलम कितने हैं एक ही है, जो दोनों क्या आ रहे हैं आपके इक्वल आ रहे हैं, तब इन दोनों की क्या होगी प्रोडक्ट होगी। अभी प्रोडक्ट कैसे, रो को कॉलम के साथ, बिल्कुल सिंपल है। A1 को किसके साथ करना है B1, बीच में साइन प्लस का। A2 को किसके साथ करना है B2, बीच में साइन प्लस का। A3 को किसके साथ करना है B3 के साथ, बीच में साइन प्लस का, सो ऑन AN को BN के साथ। और आप इस तरह से प्रोडक्ट कर सकते हैं कि रो को कॉलम के साथ, हमेशा आपने ध्यान रखना है प्रोडक्ट कैसे करेंगे, रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी प्रोडक्ट, ओके। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर इक्वल हुए तभी प्रोडक्ट होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड क्या है, एक एग्जांपल सेकंड और लेने जा रहा हूं मैं, ओके। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लो, आपने लिया ए, कुछ ले लो 2 1 3 1 0 2, बी आप ले लो 1 2 3 2 1 0, कुछ ले लो। आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे 2 1 3 1 0 2, ओके। 1 2 3 2 1 0। अब इसकी प्रोडक्ट कैसे करनी है, पहले आप क्या करेंगे इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है इसका 2 रोज 3 कॉलम, इसका ऑर्डर चेक करो 3 रोज 2 कॉलम। देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या आ रहा है कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स की रो, दोनों क्या आ रही है इक्वल आ रही है, इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। जब इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी तो जो आपका आंसर आएगा किस ऑर्डर में आएगा 2 into 2, इट मींस 2 रोज 2 कॉलम में आएगा, ओके। कैसे आएगा A11 A12 A21 A22, जी बिल्कुल ध्यान से देखना आप, ओके। A11 A12 A21 A22, 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम में। अभी कैसे प्रोडक्ट करेंगे ध्यान से देखना आप, पहले आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी कैसे करेंगे, इस चीज की वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे है, किसका एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मींस आप क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वही रो को कॉलम के साथ करेंगे, कैसे 2 को 1 के साथ 2, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में करवाया 1 को 2 के साथ 2, 3 को 3 के साथ 9, ओके।
अभी किसकी प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की करेंगे। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की कैसे, 2 इंटू 2 4, बीच में साइन प्लस का, 1 इंटू 1 1, बीच में साइन प्लस का, 3 इंटू 0 0। फिर आप किसकी प्रोडक्ट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की, सेकंड इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 0 को 2 के साथ 0, 2 को 3 के साथ 6। फिर आप किसकी प्रोडक्ट करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो 1 को 2 के साथ 2, 0 को 1 के साथ 0, 2 को 0 के साथ 0, और आप इसको सिंपल कर देंगे, कितना आएगा आपका 30 5 7, और जिसका आंसर आएगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट करेंगे रो को कॉलम के साथ। अगर आप बी ए करते हैं तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा। बी क्या, 1 2 3 2 1 0। ए क्या, 2 1 3 1 0 2। ठीक है, इसका ऑर्डर चेक करो पहले। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। ये दोनों क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल आ रहे हैं। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 इंटू 3। इट मीन 3 रोज 3 कॉलम आना है। 3 रोज 3 कॉलम कैसे, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A33, सॉरी A32 A33। आपका आंसर ये आएगा। अभी देखो जब मैंने ए बी किया तो आर्डर क्या आया आपका, 2 क्रॉस 2 की फॉर्म आया। जब बी ए किया तो आपका आंसर क्या आया, 3 क्रॉस 3 की फॉर्म आ रहा है। अभी सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। जो प्रोडक्ट हो जाएगा, रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है, कैसे करना है जी मैंने आपको एग्जांपल करवा दी, ठीक है। अभी हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, मेन क्या इसकी प्रॉपर्टीज। ओके, अभी हम चेक करते हैं प्रॉपर्टीज इसकी प्रॉपर्टीज भी है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही है कि अगर मैं कोई भी 2 मैट्रिक्स लेता हूं ए बी, अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कभी इक्वल नहीं होंगे, नॉट कॉमोडेटिव। आपने एडिशन में क्या किया था कि एडिशन ऑफ द 2 मैट्रिक्स इज कॉमोडेटिव, मगर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दोनों कॉमोडेटिव नहीं होंगे। जैसे अभी मैंने एग्जांपल करवा दी, ए बी ऑर्डर 2 की फॉर्म आ रहा था, बी ए किया तो ऑर्डर 3 की फॉर्म आ रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब ए बी दोनों इक्वल है। अगर ए बी दोनों इक्वल है फिर तो आंसर दोनों इक्वल आएंगे, अदरवाइज दोनों कभी इक्वल नहीं आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप कोई भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी, क्या, अगर आप कोई भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी लेते हैं, ठीक है, तो एसोसिएटिव हो जाएगा ए बी सी लिखो चाहे ए बी सी लिखो। एक बार आपने क्या करना है, ए को बाहर रखना है, दूसरी बार सी को रखना है, एसोसिएटिव हो जाएगा ये। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए इंटू आई, आई क्या है, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट है, ए इंटू आई लिखो चाहे आई इंटू ए लिखो, आपका आंसर क्या आना है, ए की इक्वल आना है। ए इंटू आई लिखो चाहे आई इंटू ए लिखो, आपका आंसर क्या आएगा, ए की इक्वल ही आएगा। जैसे आप कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, आप मान लो 1 2 3 4 लेते हैं, ठीक है, ए इंटू आई करो 1 2 3 4। आपने ये रखना है कि आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी ये ऑर्डर 2 है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2 ही लेना है। अगर ये ऑर्डर 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या लेंगे, आप ऑर्डर 2 की फॉर्म में ही लेंगे। ओके, जब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर सेम ही आना है 1 2 3 4। इट मींस आपका ए की इक्वल ही आना है।
प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वही रो को कॉलम के साथ। नहीं तो अगर आपको चेक करना है आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2, वही 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, 3 प्लस 0, 0 प्लस 4, ए के इक्वल ही आ रहा है। तो आई इंटू ए करेंगे तब भी क्या आएगा आपका, ए के इक्वल ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर आप कोई भी 3 मैट्रिक्स लेते हैं, ए बी प्लस सी करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी आ रहा है। जहां आप ए प्लस बी इंटू सी करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आप सभी बच्चों को पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर आप ए बी कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो, आपका कभी भी इक्वल आंसर नहीं आएगा। आएगा क्या इक्वल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, माइनस बी ए के इक्वल होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, हाँ सॉरी, जे प्लस है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, चेक कर लो, दोनों में डिफरेंस है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए। एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए माइनस ए इंटू बी करो चाहे माइनस ए बी करो, आंसर क्या है इसका, सेम आना है। चाहे ए इंटू माइनस बी करो, आपका क्या आएगा, माइनस ए बी की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है कि आई का स्क्वायर आई इंटू आई, आई की इक्वल होगा, सॉरी आई क्या, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, आई इंटू आई करेंगे तो किसकी इक्वल आएगा, आई। अगर हम कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आल्सो आपका क्या आएगा, आई की इक्वल ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो, नोट कर लो बेटा, ठीक है। अभी आपने ध्यान रखना है कि अगर आप देखो, ध्यान से देखना, आपने जो नोट भी ध्यान रखना है कि अगर आप टू कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं तो जब उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आल्सो क्या आएगा आपका, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ही आंसर आएगा इसका। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज आल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप ऐसे लिख सकते हो, द प्रोडक्ट लिख लो चाहे मल्टीप्लिकेशन लिख लो, ऑफ टू ट्रायंगुलर मैट्रिसेस is also triangular matrix। क्या कि अगर आप कोई भी दो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं, चाहे अपर लेते हैं, दोनों अपर लेंगे तो आंसर भी अपर में आएगा, अगर दोनों लोअर लेंगे दोनों आंसर भी क्या आएगा, लोअर मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक है, ओके। अभी आप याद रख लो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स is also diagonal matrix। आंसर क्या आएगा, डायगोनल ही आएगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि अगर आप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोई भी स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स लेते हैं, आंसर क्या आएगा आपका, स्केलर मैट्रिक्स ही आएगा। जो याद रखो कि अगर हम दो मैट्रिक्स की एडिशन करते हैं, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं,
तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे आल्सो क्या आएगा, डायगोनल में ही आएगा। ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले लो, मान लीजिए मेरा डायगोनल ये है A1 A2 A3 सो ऑन AN। बी आपके पास है डायगोनल B1 B2 B3 सो ऑन BN। जब आप दोनों की प्रोडक्ट करेंगे आपका आंसर डायगोनल में ही आएगा, A1 B1 A2 B2 A3 B3 AN BN की फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, देखो शाबाश। अब इसके बाद क्या है, उसके बाद है इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी सेम मल्टीप्लाई के रिलेटेड ही है, प्रोडक्ट के रिलेटेड ही है। इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी इंटीग्रल पावर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, लेट ए, अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, लेट ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर करेंगे तो आंसर आपका ए इंटू ए की फॉर्म में आएगा। अगर आप ए स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए इंटू ए की फॉर्म में आएगा। अगर आप ए क्यूब करते हैं तो ए स्क्वायर इंटू ए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटू ए इंटू। ठीक है, अगर आप ए की होल पावर एन करते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए की पावर एम एन, ए की पावर एम एन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन करते हैं तो आपका क्या आएगा, ए की पावर एम प्लस एन आएगा, ए की पावर एम इंटू एन आएगा। ठीक है, इन पर्टिकुलर अगर कोई भी आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भी आइडेंटिटी है, आई का स्क्वायर करो, आई का क्यूब करो, आई की पावर 4 करो, सो ऑन आई की पावर एन करो, आपका आंसर आई के इक्वली आएगा। आई क्या, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वेयर आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नहीं तो आप चेक कर लो, अगर आप आई लेते हैं 1 0 0 1, आप चेक कर लो आई का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आई इंटू आई करेंगे, ऐसे करेंगे। ओके, जब इनकी प्रोडक्ट करेंगे आपको पता है इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 है। ऑर्डर 2 का मीनिंग क्या हो गया, 2 इंटू 2, इसका भी 2 इंटू 2, ये दोनों क्या आ रहे हैं आपके इक्वल। आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 की फॉर्म आ रहा है, A11 A12 A21 A22 की फॉर्म में इसका आंसर आ रहा है। जब आप प्रोडक्ट करेंगे, देखो चेक कर लो, प्रोडक्ट के बारे में क्या कहा मैंने आपको, रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। जैसे A11 है, रो को कॉलम, जैसे A11 का मीनिंग हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 0, फिर क्या आएगा 0 प्लस 0, 2 1 का मीनिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0, 2 2 का मीनिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम कर दो, कैसे 1 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, आपका आंसर क्या आएगा 1 0 0 1। आंसर क्या आ रहा है आपका, आई के इक्वल ही आ रहा है। आपने हमेशा याद रखना है कि ए स्क्वायर करेंगे तो ए इंटू ए करेंगे, ए क्यूब भी बता दिया आपको। जो थर्ड है ए की पावर एम की होल पावर एन करेंगे, क्या आएगा ए की पावर एम एन आ सकता है। ठीक है, फोर्थ क्या है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, क्या होगा ए की पावर एम प्लस एन होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या है, आई स्क्वायर करो, आई क्यूब करो, आई की पावर 4 करो, चाहे आप आई की पावर एन करो, आंसर क्या आना है, आई की इक्वल ही आएगा आपका। ठीक है, क्या एग्जांपल है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3 क्रॉस 5 एंड बी मैट्रिक्स क्या है 2 क्रॉस 3। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी ए क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, बी ए, बी सबसे पहले बी का ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3,
इंटू ए का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 5। मैंने क्या कहा 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 5, ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। ओके, बी इंटू ए का मीनिंग हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के और नंबर ऑफ रोज ए मैट्रिक्स के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 5, तो इसका आंसर क्या होगा 2 क्रॉस 5। ओके, अब जो लिखा है कि इफ ए मैट्रिक्स क्या है एओटा, इसको बोलते हैं एओटा, एओटा 0 0 एओटा, एन किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। आपने बताना इसकी वैल्यू क्या होगी a की पावर 4 n की, a की पावर 4 n की वैल्यू क्या होगी। कैसे करने, सबसे पहले a का स्क्वायर करूंगा, a का स्क्वायर कैसे करेंगे एओटा 0 0 एओटा, एओटा 0 0 एओटा। ओके, अभी इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। देखो ऐसे क्या आएगा प्रोडक्ट करके 2 इंटू 2, इट मीन 2 रोज 2 कॉलम। मैंने प्रोडक्ट कैसे करवाया आपको कि रोज को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है। कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम करो, कितना आएगा आपका एओटा स्क्वायर प्लस 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम एओटा इंटू 0 0 0 इंटू एओटा 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम करो 0 प्लस 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम करो 0 प्लस एओटा का स्क्वायर। आपको पता कि एओटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। ओके, आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं ऐसे करके। अभी a की पावर 4 क्या होगा, a की पावर 4 क्या होगा देखो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। ओके, देखो ध्यान से, अगर आपने माइनस लेना कॉमन ठीक है, अगर नहीं लेना तब भी ठीक है। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं शो माइनस आई भी शो कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि माइनस आई है, अगर आप a की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा माइनस आई इंटू माइनस आई क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई डॉट आई। अभी आपने जान रखना है कि a का स्क्वायर आई क्या है 1 0 0 1 है। अब इसमें पूछा क्या a की पावर 4 n। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो a की पावर 4 की पावर n, a की पावर 4 क्या है i की पावर n, तो ये किसके इक्वल आया i के इक्वल आंसर आ गया। i क्या है 1 0 0 और 1 के इक्वल आंसर आया। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल और लेते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। ठीक है, जैसे आप मान लो a क्या है 2 3 4 1 2 5, मैं कहूंगा इसका a स्क्वायर फाइंड करो, तो a स्क्वायर फाइंड होगा। अभी चेक करते हैं 2 3 4 1 2 5 2 3 4 1 2 5। देखो ध्यान से देखना, इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी क्योंकि ये दोनों इक्वल आने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो दोनों इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट होगी, बट यहां पे क्या आ रहे हैं दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो जो ए स्क्वायर होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। ठीक है, अभी आप सही बच्चों को मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल जहां इसको आप क्या बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल बोलो चाहे लीडिंग डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स बोलो। ठीक है,
अभी मैं ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है कि जो आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है, जो क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम क्या कहेंगे, जो एलिमेंट्स देखो कैसे, जैसे कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे आप मान लो a11 a12 a13 सो ऑन a1n a21 a22 a23 सो ऑन a2n a31 a32 a33 a3n ऐसे सो ऑन an1। ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, क्या लेना है आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, तभी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल, जहां मैंने आपको करवाया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, सभी का क्या बनेगा, स्केलर की ही ब्रांचेस है, तो सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स की ही ब्रांचेस है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, an2 an3 सो ऑन an। ठीक है जी, आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल्स है जी क्या, a11 a22 a33 सो ऑन ann इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होंगे जी, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इन सभी में i किसके इक्वल होगा, j के इक्वल होगा। इन सभी में क्या होगा, i j के इक्वल होगा। कैसे, a11 a22 a33 ann। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। कौन कौन से हैं, a11 a22 a33 सो ऑन ann। ठीक है, देन द लाइन जॉइनिंग दीज एलिमेंट्स, जो जे लाइन होगी दीज एलिमेंट्स को ज्वाइन करेगी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या, जो डायगोनल एलिमेंट जी होंगे, जो ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी, ये क्या करेगी, प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है जी, है प्रिंसिपल डायगोनल। इसके साथ नोट अभी कि क्या नोट है, नो एलिमेंट्स ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। क्या होगा, जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स होगा कोई भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। नो एलिमेंट्स ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल जीरो, कोई ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक है, इनका जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा इसका कोई भी एलिमेंट्स जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, देखो नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय n स्क्वायर माइनस n के इक्वल होगा। कैसे होगा, अब मैं एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दी थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे किसके, डायगोनल मैट्रिक्स के। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ सकते हैं, देखो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएंगे, ये सारे जीरो हो सकते हैं, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, जीरो। अभी मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई थी, इसकी वैल्यू क्या है, n इंटू n माइनस 1/2। ये आपको मैंने प्रूफ भी करवाया था। ठीक है, डायगोनल सॉरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अभी जे क्या होगा, जे भी क्या होगा, n स्क्वायर सॉरी जहां n इंटू n माइनस 1/2 कर लो। ठीक है, अभी कितने जीरो हो सकते हैं, अभी आपके कितने जहां पे जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सम कर दो, कितना आएगा, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, कितना आएगा आपका, देखो n/2 कॉमन, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा आपका n/2, ठीक है 2n माइनस 2 कॉमन ले लो तो n इंटू n माइनस 1। ओके, तो क्या आएगा आपका n स्क्वायर माइनस n की इक्वल ही वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे इसके, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज गिवन बाय कितने होंगे, n स्क्वायर माइनस n। क्योंकि आपको मैंने प्रूव करवाया था ये कि n इंटू n माइनस 1/2 कैसे आएगा,
ये भी आपको प्रूफ करवाया था पिछले लेक्चर में कि n into n minus 1/2 कैसे आएगा, ठीक है। जब इन दोनों की एडिशन करेंगे तो आपके पास कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, n स्क्वायर माइनस n/2। सपोज कर लो आपके पास ऑर्डर 3 है, सपोज कर लो आपके पास ऑर्डर क्या है 3 है। अगर ऑर्डर 3 है तो n की वैल्यू क्या है 3 है। अभी हम चेक करते हैं, देखो कि नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने आएंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो 9 माइनस 3 कितने आएंगे 6 आएंगे, ठीक है। कैसे 6 आएंगे, देखो आपके सामने ही है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देखो 3 0 ये है, 3 0 ये है, तो टोटल कितने जीरो हो गए 6 जीरो हो गए। टोटल कितने जीरो हो गए आपके 6 जीरो।